नाउ लेट्स सी कि हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे। तो जो नंबर हम प्लॉट करेंगे वो रियल नंबर्स होंगे और उनको किस तरह करेंगे तो लेट्स सी कोई भी नंबर है, सपोज हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है एंड सो ऑन। तो आम तौर पे इस तरह से हम उनको जो है ना आसानी से ढूंढ सकते हैं कि 1 इधर है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर ये 10 एक यूनिट जो है ना वो 10 यूनिट्स को डिफाइन करता है, मतलब कि इधर 0 है तो इधर 10 है, फिर भी हमें आइडिया लग जाता है कि डायरेक्टली हमें अंदाज़ा होता है कि हम यहाँ पे इस नंबर को लोकेट करेंगे। लेकिन हम आज क्या सीखेंगे कि किसी भी फ्रैक्शन को हम किस तरह नंबर लाइन पे ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे होगा। दूसरी बात, हम जानेंगे ये कि किसी भी डेसिमल को कोई पॉइंट्स में, इशारे में कोई नंबर गिवन हो तो उसका हम पता कैसे करेंगे कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैं थोड़ी सी सिंपल एग्जांपल्स दूंगा और उसके बाद हम जो है ना उसके मुताबिक उसी आइडिया को लेके हम आगे और भी नंबर्स ढूंढ सकते हैं। तो जो 1 2 3 एंड सो ऑन है, ये तो प्रीटी इजी है, इनको हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब सपोज मैंने कोई नंबर, मान के चलो मैंने 1/2 को इस नंबर लाइन पे ढूंढना है कि ये कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको हम जितना हो सके सिंप्लीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास अगर 4/2 है तो मुझे पता है कि इसको मैं 4/2 को मैं 2 लिख सकता हूँ, तो फिर 2 आसान है। तो क्या करना है कि सबसे पहले हमने अपने फ्रैक्शन को जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, फिर हमने नीचे डिनोमिनेटर को देखना है, नीचे वाले हिस्से को देखना है जो फ्रैक्शन का हिस्सा होगा। तो हर एक इंटरवल को हमने इतने यूनिट्स में डिवाइड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, तो मैंने क्या करना है कि इस एक यूनिट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। इस तरह से 1 1 के बाद यहाँ पे एक पॉइंट, तो मतलब इस वाले इंटरवल को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया एंड सो ऑन हियर। और इस तरह से इस साइड पे भी मैं हर एक इंटरवल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगा। कहाँ पे देख के करूँगा, ये वाला नीचे जो हिस्सा है इस नंबर का, इसको देख के मैं उसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन कर दूँगा। अब ये हो गया। अब मैंने क्या करना है, 0 से शुरू करना है। तो ये क्या बन जाएगा, 0/2। इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा वो 1/2 होगा। अब ये 1 है तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 2/2। जो नेक्स्ट ये पार्ट है ये 3/2 आ जाएगा एंड ये 4/2 आ जाएगा एंड सो ऑन। और इस तरह निगेटिव साइड पे भी कि ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ये 1/2 -1/2 बन जाएगा, ये -2/2 बन जाएगा एंड इसी तरह जो है ना ये -3/2, ये -4/2। तो इस तरह से हमने क्या करा कि हर एक यूनिट को इतने पार्ट्स में डिवाइड करा। अब आसानी के साथ मैं देख सकता हूं कि 1/2 कहाँ है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। अब मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई और नंबर है, मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई 3/5 है या इस तरह का कोई नंबर है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस एक इंटरवल को मैं 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। अब बात क्या है कि अगर हमें अंदाजा है कि अगर मैं इस नंबर को डिवाइड करूंगा तो ये कहां पे लोकेट हो सकता है, मतलब कि अगर मुझे आइडिया हो कि ये 1 और 2 के बीच होगा, ये 3 और 4 के बीच होगा, तो हमारे लिए और भी आसान है। फिर हमने फिर क्या करना है कि अगर मुझे आइडिया चल गया कि ये जो नंबर है ये मिसाल के तौर पर 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, तो फिर हमने सारे इंटरवल को करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसको वैसे के वैसा रहने दे सकते हैं। और हम क्या करेंगे कि सिर्फ 0 और 1 वाला जो इंटरवल है इसको हम 5 हिस्सों में क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। जब उसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। अब आम तौर पे अगर ये जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, अगर ये नीचे डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब कि ऊपर हिस्सा छोटा है और ये नीचे हिस्सा बड़ा है, तो फिर क्या होता है आमतौर पे कि ये 0 और 1 इंटरवल पे ही आएगा। अब जैसे हमने देखा ना 1/2, तो 1/2 में 1 छोटा है और 2 बड़ा है, तो इसलिए ये जो है ना 0 और 1 वाले इंटरवल के बीच में आ गया। अगर ऊपर बड़ा हो और नीचे छोटा हो तो फिर वो इससे आगे होगा। अब सपोज 3/5 को मैंने क्या करना है, लोकेट करना है, तो लेट मी ड्रा अनदर लाइन। ये हमारे पास क्या बन गया, 0।
अब इसी लॉजिक को ले जाके मुझे अंदाज़ा है कि ये 3 डिवाइड बाई 5 कहाँ होना चाहिए, 0 और 1 के बीच होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि इस इंटरवल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, तो चूँकि यहाँ नीचे 5 है तो क्या करते हैं कि 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट वन इज़ 5। तो ये 1 2 3 4 5 5 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5। ये नेक्स्ट जो होगा 1 डिवाइड बाई 5 होगा, जो नेक्स्ट होगा 2 डिवाइड बाई 5 होगा, और जो नेक्स्ट होगा 3 डिवाइड बाई 5। इस तरह 4 डिवाइड बाई 5 एंड नेक्स्ट होगा 5 डिवाइड बाई 5 जो कि 1 के इक्वल होगा। अब हम देख सकते हैं ये 1 डिवाइड बाई 5 है, 2 डिवाइड बाई 5, 3 डिवाइड बाई 5 जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 5 होगा। थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे, हमें थोड़ा सा अगर अंदाज़ा हो कि कोई नंबर 2 और 3 के बीच होगा, 5 और 7 के बीच होगा, तो ये हमारे लिए और भी आसानी पैदा कर देता है। अब अगर कोई हमारे पास डेसिमल नंबर है, क्या नंबर है, डेसिमल है, तो लेट्स सी दैट। अगर कोई नंबर हमें इशारे में दिया गया हो, या हम किसी फ्रैक्शन को अगर इशारे में कन्वर्ट करके उसको लोकेट करना चाहे, तो मिसाल के तौर पर मैंने 2.5 को मैंने लोकेट करना है। किसको लोकेट करना है, 2.5 को। तो क्या होगा कि सबसे पहले तो मुझे पता है कि ये जो पॉइंट है इसके लेफ्ट साइड पे 2 गिवन है। क्या गिवन है, 2 गिवन है, ठीक हो गया। अब 0 1 और इस तरह आ जाएगा 2 एंड द नेक्स्ट वन विल बी 3। अगर इधर कोई भी नंबर हो तो हमें पता है कि हमने कौन से इंटरवल में जाना है। यहाँ पे 2 है तो ये जो 2.5 है ये 2 और 3 के बीच होगा। अगर कोई नंबर 51.7 है तो मुझे कौन से इंटरवल पे जाना पड़ेगा, 51 पे। तो उसका आसान तरीका ये है, अगर इतना बड़ा नंबर है तो सबको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर आसानी के साथ क्या करेंगे, मतलब एक इंटरवल 25 का ले लें, दूसरा हम 50 का ले लें, फिर 51 और 51 से लेके हम डायरेक्ट वो ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम बाकी स्किप करके डायरेक्ट 51 52 वाले इंटरवल पे जा सकते हैं। अगर उधर चले जाते हैं तो फिर हम उस इंटरवल को क्या करेंगे, तो डेसिमल में हम उसको 10 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कितने हिस्सों में, मतलब इस इंटरवल को मैं 10 पॉइंट्स में डिवाइड कर दूंगा। और फिर जो पहला वाला पॉइंट होगा ये 2.0, ये क्या होगा, 2.0। इसके बाद पहला वाला जो इंटरवल होगा 2.1 होगा, इस तरह 2.2 होगा, 2.3 होगा, और जो यहाँ मिडल पे होगा वो कौन सा होगा, 2.5, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जो कि क्या है, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो मतलब ये है कि अगर नंबर लाइन पे मैंने किसी भी नंबर को लोकेट करना है तो मैं क्या करूँगा कि उस नंबर को मैं सिंप्लीफाई करूँगा एज मच एज पॉसिबल। अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसको मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं जितना हो सके सिंप्लीफाई करूँ, ठीक हो गया। मिसाल मैंने लिया 6 डिवाइड बाई 3। अब मुझे पता है कि 3 2 6 है, 3 1 3, 3 2 6, तो ये 2 आ गया। और 2 को लोकेट करना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर कोई नंबर इस तरह हो कि उसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई ना कर सके तो उसको या तो हम डेसिमल में कन्वर्ट करें। अगर डेसिमल में नहीं तो फिर हम उसके डिनोमिनेटर को देख लेंगे कि डिनोमिनेटर क्या है, और हर एक यूनिट को हम इतने हिस्सों में तकसीम कर देंगे। ओके, जब तकसीम कर देंगे तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे तो ये पहला डायरेक्ट जो है ना, मतलब 0/7 आ जाएगा। तो इसके बाद जो पॉइंट होगा वो 1 डिवाइड बाई 7 होगा, इस तरह 2 डिवाइड बाई 7 होगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।